आजकल के इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में इंसान के चेहरे को पढ़ पाना या फिर पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है और बड़ी ही मुश्किल दौर से इंसान गुज़र भी रहे हैं, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन का डिजिटल ज़माना है वो डिजिटल ज़माना कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर रहा है। खास करके महिलाओं पर ये इसका बुरा ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो सीधी सादी होती है और वो किसी की भी बातों में आ जाती है, जिससे आगे चलकर उसकी ज़िंदगी इस तरह ख़राब होती है, बर्बाद होती है। वो फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती और किसी को वो मुंह भी नहीं दिखा पाती है। कुछ ऐसे ही घटना की मैं जिक्र करने वाला हूं। मैं चाहूँगा कि अगर कोई महिलाएं इस वीडियो को देख रही है तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आगे से अगर इस तरह की कोई घटना होने वाली होगी तो इससे बचा जा सकता है। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो कहानी को ज़रूर सुनिएगा, और कहानी को सुनने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक डिलीवरी बॉय ने 60 से ज़्यादा महिलाओं के साथ फ्रॉड किया, उसके साथ संबंध बनाया और ब्लैकमेलिंग किया। ये पूरी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी महिलाओं की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नामचीन जगह है हुगली। हुगली में रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक पति और पत्नी और उसका एक 2-2.5 साल का बेटा। पत्नी का नाम संगीता और पति जो है वो ऑफिस में काम किया करता था, उसकी नौकरी थी तो वो काम किया करता था, और पत्नी हाउसवाइफ थी, संगीता नाम था उसका, घर पे रहा करती थी। उसके 2-2.5 साल के बच्चे थे। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद जो उसके बच्चे का जन्मदिन था, तो बर्थडे पार्टी मनाने के लिए उसने एक जो सबसे बेस्ट उस शहर में केक का दुकान था, उस केक की कंपनी थी, उस केक के कंपनी में एक ऑर्डर करती है, एक बड़ा सा केक, और जो कि उस वैसा केक उस टाइम में या फिर उस एरिया में किसी ने नहीं लिया होगा। कुछ इस तरह से वो डिज़ाइन जो है वो बताती है और उस तरह का केक वो बनवाती है कंपनी में। कंपनी केक बनाती है और बताए गए टाइम से कुछ देर पहले डिलीवरी बॉय केक लेकर आता है और केक उसे संगीता के हाथों में देता है, और फिर संगीता अपने घर चली जाती है। लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वो कहता है संगीता से कि मैम, मैंने आपको डिलीवरी कैसे दिया, आपको डिलीवरी कैसी लगी, ये ओपिनियन ज़रूर दीजिए हमें, ताकि हमें भी कंपनी में दिखाना होता है, बताना होता है, क्योंकि कई बार कंपनी जो है वो हमारे ऊपर दबाव बनाती रहती है कि तुमने सामान सही से डिलीवर नहीं किया, कस्टमर के फ़ोन आ रहे हैं और वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो डिलीवरी बॉय कहता है कि ठीक है, आप जो है एक छोटा सा वीडियो हमें बना कर दे दीजिए और मैं वीडियो बनाता हूँ, आप उसमें कहिए कि ये जो डिलीवरी बॉय आया था ये डिलीवरी हमें सही टाइम से मिला, सही तरीके से मिला, और किसी तरह का कोई इसमें फ्रैक्चर नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी मिली और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। महिला सीधी सादी वो उसके बातों में आ जाती है और उसके साथ जो है वीडियो बनाने लगती है, वीडियो बनाती है, और महिला को जो कहने के लिए कहा गया था वो महिलाएं हंसी खुशी कह देती है, क्योंकि उसको भी कोई ये नहीं था कि हमारा केक या फिर कोई सामान जो वो इफेक्टेड है, बल्कि बिल्कुल सही सामान जो हमें पहुंचाया है, तो कहने में कोई बुराई नहीं थी, उसने कह दिया। अब डिलीवरी बॉय चला जाता है। करीब जब इसका बर्थडे पार्टी ख़त्म होता है तो कुछ दिन के बाद करीब 1 हफ्ता बीतता है, जिसके बाद एक फ़ोन आता है संगीता के नंबर पर, और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसी डिलीवरी बॉय का था। फ़ोन आता है, फिर वो संगीता से कहता है कि मैम, जो मैंने आपका वीडियो बनाया था यहाँ पर कंपनी में मैंने दिखाया, तो कंपनी वाले बहुत खुश हुए, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है तुमने किसी और अपने जान पहचान की किसी महिला का वीडियो बनाकर ले आया हो और हमसे प्रमोशन करवाने के लिए तुम हमें दिखा रहे होगे। मैं यकीन नहीं करता, अगर ऐसा है तो आप उस महिला से डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल पर बात करके दिखाओ, तब मैं मानूँ। तो ये जो डिलीवरी बॉय है वो फ़ोन करता है संगीता को, संगीता फ़ोन उठाती है, उसके बाद कहती है कि ठीक है, जब मैंने सामान लिया है और इतना मैंने कह ही दिया है, उसके साथ मैंने वीडियो बना ही लिया है, तो फिर इतना कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। वो फ़ोन उठाती है और कहती है ठीक है, वीडियो कॉलिंग करो। इधर से वीडियो कॉल जाता है, जिसके बाद वो महिला है उसके सामने वो बात कर रही होती है और यही सब जो है बताती रहती है। जिसके बाद जो डिलीवरी बॉय है वो बड़ा खुश होता है और कहता है कि ठीक है मैम, अब रख दो, अब जो है हमारा काम हो गया। अब संगीता इधर खुश, और वो भी सोचती है कि 2-2 बार जो डिलीवरी बॉय है हमसे कांटेक्ट किया और
शायद वो बेचारा गरीब होगा तो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। 2 दिन या 3 दिन बीतने के बाद जो संगीता है उसके मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है और वो वीडियो डिलीवरी बॉय के नंबर से आया हुआ था। संगीता जैसे ही मोबाइल देखती है उस वीडियो को देखकर दंग रह जाती है। दोस्तों, वो वीडियो जो था वो संगीता का वीडियो था और वीडियो बिल्कुल नग्न अवस्था में बनाई गई थी। इसे फोटोशॉप के ज़रिए उस वीडियो को बिल्कुल नग्न कर दिया गया था और संगीता के पास जैसे ही ये वीडियो पहुंचता है, संगीता देखती है, वो दंग रह जाती है। अब उससे कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। फिर वो फ़ोन लगाती है उस डिलीवरी बॉय को और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों तुमने मेरा इस तरह का वीडियो बनाया और पहला फुसलाकर तुमने वीडियो बना लिया, अब जो है क्या चाहते हो। बस वो डिलीवरी बॉय यही कहता है, वो कहता है मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैंने आपको जो देखा था आप जो है मेरे नज़र में बस गई और आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी हॉट हो कि आप मेरे नज़रों से निकल ही नहीं पा रही हो और मुझे आपकी ज़रूरत है। आप सिर्फ़ एक बार हमसे मिलिए, चाहे आप अपने घर पर मिलिए या फिर मैं जहाँ पर बताता हूँ आप वहाँ आइए, सिर्फ़ एक बार मिल लीजिए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। इस तरह से वो कहता है। महिलाएं अब वो सोच में पड़ गई, अब किसको बताएं ना बताएं, अगर बताती है तो बदनामी होती है, नहीं बताती है तो फिर इसके साथ आबरू लूटी जाती है। महिलाएं सोचती है चलो एक बार की ही तो बात है। महिला हाँ बोल देती है और कहती है ठीक है, फलाने दिन जो है मेरे पति घर पर नहीं रहते हैं तो आप इस टाइम पे आ जाना। बताए गए टाइम पे वो डिलीवरी बॉय पहुंचता है और उस महिला के घर में जाता है। डिलीवरी बॉय अकेला नहीं बल्कि 2 लोग आए थे और उसके घर में दाखिल होता है। संगीता बोलती है कि तुम तो अकेले कह कर आए थे, ये फिर दूसरा कौन है। वो कहता है कि ये मेरा साथी है और साथ में जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो साथ में चलते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, बल्कि मैं जो कहूँगा सिर्फ वो करना है, बाकी ये वीडियो मैं डिलीट कर दूँगा। संगीता भोली भाली वो भी उसके बातों में आ जाती है। अब उसके साथ वो कपड़े उतारती है और उसके साथ वो संबंध बनाने लगती है। डिलीवरी बॉय करीब घंटे 2 घंटे उसके साथ संबंध बनाता है। जब तक उसका जी नहीं भरता तब तक वो संबंध बनाता रहता है। फिर ये जो दूसरा लड़का था वो लड़का कमरे में छुप करके बाहर, क्योंकि इसे बिठाया था, लेकिन इसके बावजूद वो घर के अंदर आ गया और उसके साथ जो वो संबंध बना रहा था डिलीवरी बॉय, ये दोनों का अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया और वीडियो शूट कर लिया। जब इसकी भनक जो है वो संगीता को नहीं लगी। अब ये लोग जो है अपना काम वगैरह करके चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद संगीता के मोबाइल पर वही वीडियो आता है जो वीडियो उसने शूट किया था, संगीता के साथ संबंध बना रहा था ये लोग, वही वीडियो संगीता के मोबाइल पर आता है। अब संगीता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसने कहा कि डिलीवरी बॉय ने कहा था कि सिर्फ वो जो नंगी तस्वीर है वो मैं डिलीट कर दूंगा और आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद अब तो उससे भी भारी मुसीबत आ गई। अब वो संगीता देखती है, सोच में पड़ जाती है कि अब करूं तो क्या करूं, पुलिस में कंप्लेंट करूं तो बदनामी होगी, नहीं करती हूं तो फिर ये हमारे साथ आबरू लूटता रहेगा। लेकिन संगीता सोचती है कि क्यों ना इससे एक बार और पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो। तो संगीता उसे फिर फ़ोन मिलाती है। वो लड़का कहता है कि मैं बस जब भी मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगा और मुझे मना करेगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, बाकी उसके बाद अंजाम क्या होगा तुम खुद जानती हो। अब महिलाएं डर जाती है कि बड़ी बदनामी होगी, इस तरह का जब वीडियो लोगों के सामने जाएगा, मेरे पति की इज्जत है इस मोहल्ले में, इस घर में और हर जगह पे, ऑफिस में। अब महिलाएं उसके चक्कर में वो फंसती जाती है। अब जब जी चाहता वो डिलीवरी बॉय आता और उसके साथ संबंध बनाता, फिर वो चला जाता। धीरे धीरे जब डिलीवरी बॉय का मन भर जाता है तो फिर वो कुछ पैसे की डिमांड भी करने लगता है संगीता से। कहता है कि कुछ पैसे हमें दो, इतने पैसे दो, उसके बाद हम वीडियो डिलीट कर देंगे। वो कसम वसम भी खाता है, लेकिन इसके बावजूद संगीता कुछ पैसे भी दे करके, चाहे वो जिस तरह से हो, संगीता मनाने की कोशिश करती है उसको कि कम से कम इस वीडियो को डिलीट कर दो, मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं करो। लेकिन वो डिलीवरी बॉय ये झांसा देता रहा और उसके साथ संबंध बनाता रहा, उसके साथ गलत हरकतें करता रहा और पैसे भी लूटता रहा। अब पैसे जब ख़त्म हो गए, क्योंकि संगीता ने जो पैसे सेविंग करके रखे थे वो सारे पैसे ख़त्म कर दिए उस डिलीवरी बॉय पर, लेकिन डिलीवरी बॉय अब भी मानने को तैयार नहीं। अब डिलीवरी बॉय को जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो फिर वो धमकी दे रहा था और फिर वो
महिला कहती है कि ऑप्शन बताओ, आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर वो डिलीवरी बॉय कहता है तुम्हारे पास जो भी जेवर है वो जेवर मुझे दे दो और वीडियो मैं डिलीट कर दूँगा। अब संगीता ने कहा कि जेवर कैसे दे दूँ, ये सोच में पड़ती है, लेकिन डिलीवरी बॉय इस बार सही कह रहा था। उसके बाद वो उसके पास नहीं आता है। वो महिलाएं जो उसे जेवर दे देती है, जो संगीता है वो सारा जेवर दे देती है, लेकिन ये आखिरी मौका था। इसके बाद डिलीवरी बॉय फिर उसके साथ कभी संबंध बनाने नहीं आता है। जब वो डिलीवरी बॉय उसके साथ संबंध बनाने नहीं आता है, जब संगीता देखती है कि अब बात जो ठंडी हो गई, वाकई उसने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसे फ़ोन आता है और वो तंग करने लगता है। कहता है कुछ पैसे दो, हमें ज़रूरत है, लेकिन संगीता के पास पैसे नहीं। अब संगीता सोचती है कि अब कोई उपाय मेरे पास नहीं है। अब वो अपने जो पति है वो जब घर आता है उससे ये सारा बात बताती है, जिसके बाद पति को गुस्सा तो आता है, लेकिन संगीता यहाँ कहती है कि मैं मजबूर थी। मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लिया है, वीडियो डिलीट कर देगा, अगर एक ही बार की तो बात है, मैंने अनजाने में या फिर जाने में जानबूझकर ये रिस्क ले लिया। अगर मैं उस वक्त आपको बताती तो शायद आप मेरे ऊपर कौन कौन सा इल्ज़ाम लगाते पता नहीं। इसलिए मैंने ये एक गलती की और उस गलती की सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। करीब 4-5 महीने बीत चुके हैं और उसके साथ जब भी वो चाहता मेरे साथ संबंध बनाता रहा, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है। या तो फिर मैं जान दे दूँगी या फिर इसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ करो। पति समझदार था, समझ जाता है और अपनी बीवी पर यकीन करता है। वो पुलिस स्टेशन चला जाता है अपनी पत्नी को लेकर। जब पुलिस में जाता है कंप्लेंट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कोई सबूत या फिर तुम ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रही हो। पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी जो संगीता है वो कहती है कि आप एक बार करके देखो, आप इस लड़के को अब ट्रेस करके देखो, उसका नंबर मेरे पास है। तो पुलिस कहती है सिर्फ नंबर से कैसे मान लो कि सबूत तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो भले भाले थे और वो नंबर को ट्रेस करने में लग जाते हैं। नंबर ट्रेस किया जाता है, नंबर जिस लोकेशन पर मिलता है पुलिस वहाँ पर दबिश डालती है, छापे मारती है, तो पता चलता है कि वो जो डिलीवरी बॉय था किसी और घर में किसी और महिला के साथ संबंध बना रहा होता है। पुलिस वहाँ पर दबिश डालती है, उस दोनों को नहीं बल्कि उस डिलीवरी बॉय को पकड़ती है, थाने लाती है, फिर उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ होती है उसके बाद ये राज सामने आता है कि कैसे उस डिलीवरी बॉय खुद जुर्म कबूल करता है। वो कहता है सिर्फ संगीता ही नहीं बल्कि मेरे अंदर यानी मेरे हैंड में करीब 60 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ मैं संबंध बनाता हूं, और एक बार नहीं बल्कि कई बार बनाता हूं। 5 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूं इस कंपनी में। 5 साल से जो भी महिलाएं मुझे खूबसूरत लगी, जो भी मेरे दिल को भा गई, मैंने उसके साथ संबंध बनाया और ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। पहली औरत यह है संगीता जो एक्शन लिया और आज मैं पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस उसने जो भी जेवरात जो भी पैसे लूटे थे उससे उस पैसे को रिकवर करवाती है। और बाकी के महिलाओं का अगर उसके पास मोबाइल में देखा जाता है कि कई ऐसी महिलाओं का वो नंगी तस्वीर, नंगी वीडियो जो उसने संबंध बनाया था, वो सभी वीडियो उसके मोबाइल में मौजूद था। तो संगीता के जो भी पैसे थे, लूटे हुए पैसे, उसे वापस करवाती है पुलिस। और बाद बाकी जितने भी जो उसने बताया कि कई महिलाओं के साथ मैंने किया है, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब जो दरिंदा है वो पकड़ा गया है। तो अब बाकी महिलाओं को परेशान करने का या फिर उसको बेइज्जत इस तरह से नाम खराब होता है, इसलिए सिर्फ बात जो है यहीं तक दबा दी जाती है और उस लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अब जब तक वो जेल में रहेगा, उम्र कैद की सज़ा काटता रहेगा। जिस तरह से उसने 60 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाया, अब वो सज़ा उसको मिल गई, लेकिन संगीता के पूरे पैसे मिल गए। जिसके बाद ये लोग अपना फिर से रूटीन वाली ज़िंदगी में आ गई। लेकिन पति समझदार था यहाँ पर, इसलिए संगीता वापस अपने पटरी पर, अपने ज़िंदगी पर लौट गई। लेकिन और कोई दूसरा पति होता या फिर दूसरा नासमझ पति होता तो पता नहीं संगीता के साथ क्या करता नहीं करता, वो तो खैर ऊपर वाला ही जानता है। बाकी यही कहूँगा कि आजकल के इस दौर में जिस तरह से डिजिटल है और महिलाओं का जो नंबर है वो एक दूसरे के पास चला जाता है, क्योंकि कोई सामान ऑर्डर करता है वहाँ से उसको नंबर मिल जाता है, जिसके बाद ये फ्रॉड का काम शुरू हो जाता है और ये फ्रॉड आगे चलकर भयानक रूप भी ले लेती है।
बस यही कहना था कि आप सब सचेत रहें। अगर इस तरह की कोई डिलीवरी बॉय आपसे वीडियो या फिर फ़ोटो मांगता है तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ये नहीं कहती कि आप मेरे जो डिलीवरी बॉय गया है उसके साथ वीडियो बनाओ या फिर हमें जो है वीडियो भेजो बना करके कि आप कितने संतुष्ट हैं मेरे सामान से। नहीं है, बल्कि ये उस ऐप पर ही मौजूद होता है कि आपको जो डिलीवरी मिला वो आपको कैसा लगा, उसका डिलीवरी जो बॉय था या फिर आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको उस ऐप में ही मिल जाती है। उस ऐप में ही आप उसको रिव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि डिलीवरी अच्छा था या बुरा था। बाकी डिलीवरी बॉय के साथ इस तरह की कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महिलाओं ने अब तक वीडियो को देखा है और उसको क्या सीखने को मिला वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो खास करके महिलाओं के लिए मैं बनाया था, तो जो भी सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्राइम की कहानियाँ हैं, जो भी बीती हुई कहानियाँ हैं या फिर नई कहानियाँ हैं, उसी को मैं लाने की प्रयास करता रहता हूँ, और ताकि आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की बदनामी करना नहीं, बल्कि जागरूक करना था। जागरूक रहेंगे तो आगे क्राइम जो हो खुद ब खुद कम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।